नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का 30 अगस्त 2024 को होने वाले पेपर का हम हिंदी और जीएस वाले पोर्शन को हल करेंगे। इस पेपर में हिंदी प्रश्न संख्या 58 से शुरू होती है और प्रश्न संख्या 58 है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो दोस्तों कहावत में प्रत्यय जो है आवत है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों विस्मय होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 60 है निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा। और मुहावरा किसके लिए? मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? तो इसके लिए होगा मखमली जूते मारना, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो है छटाक चून चौबारे रसोई का प्रयोग किया गया है। अगला है भ्रमर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों भ्रमर या भौरा का पर्यायवाची मधुकर होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जैनेन्द्र कुमार की है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला है ऋर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ऋर जो है हिरस्व स्वर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। और वो क्रिया है जाना। जाना क्रिया का भविष्यत काल के बारे में कर रहे हैं। तो हम अगर ये कहें कि शायद कल मीरा दिल्ली जा चुकी हो, ये गलत है। जाएगी गलत है। जबकि जाए ये जो है संभाव्य भविष्यत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। परिशब्द उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें कि उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? क्या हो जाए? छोड़ना। तो इसके लिए हम इसमें हार जोड़ देंगे, ऑप्शन बी वाला। तो ये परिहार हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा छोड़ना। अगला प्रश्न है एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो दोस्तों इसकी जो कथाकार हैं वो उषा राज हैं। प्रश्न संख्या 67 का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कौटिल्य शब्द का विलोम पूछा है। तो कौटिल्य शब्द का विलोम जो है आर्जव होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें प्रति है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है बैलगाड़ी में समास पूछा है। तो दोस्तों बैलगाड़ी में जो है समास तत्पुरुष है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों शिव प्रसाद सिंह हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों राहुल क्या जा रहा है, यही पहला वाला ही विकल्प जो है अशुद्ध है। जबकि शुद्ध होना चाहिए कि राहुल कहाँ जा रहा है, या फिर हो सकता है राहुल क्यों जा रहा है, लेकिन क्या जा रहा है ये कभी शुद्ध नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न संख्या 73 है और इसका प्रश्न है कि कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो दोस्तों पुष्प जो है कभी भी पत्र का अनेकार्थी नहीं होता है, जबकि चिट्ठी कागज पत्ता ये सभी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार है? तो दोस्तों यमक श्लेष अनुप्रास ये नहीं होंगे, रूपक जो है अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कर्ता कारक के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच्य बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अपव्यय का भेद नहीं है? तो परिमाण बाधक जो होता है बोधक वो जो है इसका भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि गाड़ी और गाढ़ी शब्द गुण के लिए सही अर्थ चुनिए। तो गाड़ी मानी होता है कोई भी यान, और गाढ़ी मानी होती है गहरी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? तो दोस्तों सहायक क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। बरवे छंद जो है दोस्तों अर्ध सममात्रिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 80 है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों तेज जो है क्रिया विशेषण है, डी वाला। अगला प्रश्न है मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें जो है 81 नंबर का जो प्रश्न है वो बी सही हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास होगा ये वाला। अगला प्रश्न है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ये अलगांव की स्थिति होती है, ऑप्शन
सी सही होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों ये जो है तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला के नाम जो है पुल्लिंग में होते हैं अधिकतर। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसके लिए जिसे टाला ना जा सके? तो ये हो जाएगा आपका अनिवार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो दोस्तों माँ जो है घोष वर्ण है, ऑप्शन सी। अगला है, छत से ईंट गिरी में कारक पूछा है, तो इसमें अपादान होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ का पर्यायवाची दोस्तों निर्मल होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शस्य होता है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इस गद्यांश के ऊपर है और ये गद्यांश आप पढ़ लेना और मैं इनके प्रश्न कर रहा हूँ सीधा। चलिए, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी अस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो दोस्तों को भय की वजह से बना रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि पड़ोसी देश कहीं हमला ना कर दें। अगला है, आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे जनता और संपत्ति दोनों ही नष्ट हो जाती हैं, ऑप्शन बी होगा। अगला है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इस गद्यांश का मूल कथ्य निशस्त्रीकरण और विश्व शांति है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक अस्त्रों को शस्त्रार्थों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो दोस्तों जापान के विनाश ने दी। और अगला है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो दोस्तों ये भी जो है जापान की अजय पराजय के कारण से हुआ था। दोस्तों ये हो गए आपके हिंदी वाले प्रश्न। अब हम ले चलते हैं सीधा आपको जीएस वाले पोर्शन पर। जीएस वाला पोर्शन जो है प्रश्न संख्या 113 से शुरू होता है, यानी कि यहाँ से शुरू होगा। ये रहा प्रश्न संख्या 113। 113 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 जो है इससे संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। अगला है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान। तो दोस्तों व्यवहारिक या अप्लाइड रिसर्च होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक परिषद और जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करते हैं? ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों की सेवा या लोक कल्याण होता है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी इसका जो है सही है। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? ये कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था, ऑप्शन ए जो है सही है। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो दोस्तों अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला है, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना किसने की? ये एलन मस्क ने की थी, यानी दोस्तों ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नृत्य संगीत और नाटक पर विस्तृत लेख लिखा जाता है? तो दोस्तों ये नाट्य शास्त्र है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम विश्व बैंक की भी बोलते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कि अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, हरित क्रांति जिसे कई देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, उसमें क्या शामिल था? तो उसमें दोस्तों दो चीज़ें शामिल थी, एक तो उच्च किस्म के बीज और दूसरा रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न है, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? ये आपकी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा यानी स्थलीय सीमा
साझा नहीं करता है। तो दोस्तों ये जो मालदीव है ये साझा नहीं करता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। तो ग्रीन फाइनेंस जो है दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही है। अगला है व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली जीएसटी की उच्च दर क्या है। तो दोस्तों ये है 28%, यानी ऑप्शन बी। अगला है अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होगी। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन डी जो है इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म भी बनी है किसके द्वारा लिखी गई। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसमें मनमोहन सिंह को अभी तक कोई भारत रत्न नहीं मिला है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय हुई थी। तो ये दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय, यानी ऑप्शन डी सही है। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासनकाल की शुरुआत की। तो प्लासी के युद्ध में, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला है शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो उच्च कार्बन उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला है रैनसमवेयर एक का शब्द का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 133। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, यानी कि ये वाला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो है सुंदरबन है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। तो ये बरसाना और मथुरा दोनों में ही मनाया जाता है वैसे तो, लेकिन बरसाना इसका ज़्यादा सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में है। तो दोस्तों ये जो है इलाहाबाद या प्रयागराज में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हड़प्पा को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता के नाम से, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी के जनक कौन है। तो दोस्तों अटल बिहारी हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किस मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के साथ फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है। तो ये दोस्तों ट्विटर या एक्स ने पेश की है। अगला प्रश्न है कि ये खाली स्थान है और अर्थ पूछा है कि अन्य व्यक्ति की वेबसाइट को बलपूर्वक नियंत्रण की बात की है, और जहाँ बलपूर्वक नियंत्रण है तो वहाँ वेब हाईजैक हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद है। तो ये दोस्तों तीस्ता के कारण है, तीस्ता नदी। अगला है कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों और उल्लेखों को संख्या निर्देश करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो ये विश्लेषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय अनुच्छेद का संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है। दोस्तों ये 19वां आर्टिकल है, अनुच्छेद 19, ये सही है। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। तो दोस्तों ये है सूरत में जो है हीरे प्रोसेस्ड होते हैं, ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है। तो दोस्तों 21.05% है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हो गया इस पेपर का आपका हिंदी और जीएस वाला भाग।